हेलो पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है विद्युत सेल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं विद्युत सेल के बारे में, और यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम बोर्ड एग्जाम में विद्युत सेल को परिभाषित करके आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो आप सभी लोग का विद्युत सेल होता है, इसी विद्युत सेल को यहाँ पर हम जनरल भाषा में बैटरी कहते हैं। तो आप सभी लोग बैटरी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आप सभी लोग की बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर में कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जिसको आप सभी लोग रासायनिक घोल कहते हैं। तो जब हम बैटरी के अंदर में कोई भी रासायनिक पदार्थ भर देते हैं, वो रासायनिक पदार्थ आप सभी लोग का यहाँ पर NaCl हो सकता है, ZnSO4 हो सकता है। तो जब हम किसी बैटरी के अंदर में ये सभी रासायनिक पदार्थ भर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस बैटरी से आवेश का प्रवाह होता है, और यही आवेश क्या होता है, जब चलता है तो किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। और यही जो पूरा यहाँ पे प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं, जिसको आप सभी लोग सरल और आसान भाषा में बैटरी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम विद्युत सेल को बोर्ड एग्जाम में परिभाषित करके आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाने वाले हैं विद्युत सेल। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से और शानदार वे में इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो बैटरी के अंदर हमारी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, वही रासायनिक ऊर्जा जब हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। तो यही बात इसकी परिभाषा में लिखी गई है। यहाँ पर आपको बताया गया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, जिससे आप सभी लोग का 1 मार्क्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि विद्युत सेल के अंदर में किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पर हम इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग को ये समझना है कि ये हमारा क्या होता है, कंटेनर होता है, और इस कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, कुछ घोल भरे होते हैं, जिनको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, विद्युत अवघट कहते हैं, या आप सभी लोग कह सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विद्युत घोल कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि विद्युत घोल आप सभी लोग का होता क्या है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि जो हमारा विद्युत घोल होता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा NaCl होता है। तो NaCl के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि Na पर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl पर यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यही घोल हमारा क्या होता है, इस कंटेनर के अंदर भरा होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग यहाँ पर प्लेट लेते हैं जो अलग अलग धातु की होती है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हम पहली प्लेट लेते हैं, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेड कलर से दिखा रखा है, ये जो हमारी प्लेट होती है इसको हम मानते हैं कि हमारी तांबे की प्लेट होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये जो हमारी दूसरी प्लेट होती है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं एल्युमिनियम का प्लेट है, और ये भी हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, जिस पर चार्ज हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है, और इस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इस कंटेनर के अंदर में जो आप सभी लोग का लिक्विड भरा गया है, वो लिक्विड हमारा क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, और कैल्शियम पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये जब आपस में क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों के साथ में अभिक्रिया करते हैं, तब उस केस में इस वाले इलेक्ट्रोड पर प्लस आवेश आ जाता है, और इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, माइनस आवेश आ जाता है। तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को किसी भी एक बाहरी पर्पस से जोड़ देते हैं, तब उस केस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्लस वाला इलेक्ट्रोड होता है, इधर से क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बैटरी के जो हमारा धन आवेश होता है, उसी तरफ से क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। और जब किसी परिपथ के अंदर में आवेश का प्रवाह होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और जब किसी भी डिवाइस में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका पूरा सिस्टम बन के तैयार होता है, इसी सिस्टम को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस डायग्राम के बारे में अच्छी
अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है प्लस वाला और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है माइनस वाला, जब हम इन दोनों को उठा करके किसी भी चालक से जोड़ते हैं तब उस चालक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, या आप कह सकते हैं विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है। तब उस केस में ये जो हमारा पूरा बना करके यहाँ पे सिस्टम तैयार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। इसी प्रकार से आप सभी लोग का पूरा सिस्टम, पूरा कार्य जो होता है वो विद्युत सेल के अंदर में होता है। तो अब हम इस फिगर के कुछ इंपॉर्टेंट और की पॉइंट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो की पॉइंट आप सभी लोग का यहाँ पर साइड में लिखा गया है, 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम हर एक पॉइंट के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं इसके फर्स्ट की पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर इसके की पॉइंट में लिखा गया है, विद्युत अपघट में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पर अध्ययन किया है कि ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये हमारा क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड पर आपका धन आवेश होता है और इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। इसको हम कैथोड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कैथोड हमारा क्या होता है और एनोड क्या होता है। तो आप सभी लोग को ये जो हमारा कन्फ्यूजन होता है इसको हम आज ही यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कैथोड का जो मतलब होता है काट देना। आपको ये समझना है कि कैथोड का मतलब क्या होता है, काट देना। तो आप कैसे काटते हैं, आप इस तरीके से गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ये गुणा का चिन्ह आपको नहीं लगाना है, आपको इन दोनों में ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम काटने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, काटने के लिए इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो आपका सिंबल बन के तैयार होता है, इसी सिंबल को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, धन आवेशित प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि भैया हमारा कैथोड क्या होता है। कैथोड का मतलब होता है प्लस, और इसका अगर आप यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कैथोड का मतलब क्या होता है, काट देना। और काट जब आप देंगे तो इस तरीके से आपका सिंबल बन जाएगा। ये जो आपका धन सिंबल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और जो बचा हुआ आपका दूसरा सिंबल बचा है इसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो कैथोड और एनोड का जो आपका डाउट होता है यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर होता है। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है भैया कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। तो यही बातें यहाँ पर आगे लिखी गई हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कैथोड कहते हैं। कैथोड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस आवेश, और यहाँ पर एनोड का मतलब क्या हो गया, ऋण आवेश। तो आप सभी लोग इन दोनों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अब यहाँ पर हम इसके दूसरे पॉइंट के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कैथोड। कैथोड का मतलब क्या होता है, धन टर्मिनल, और एनोड का मतलब क्या होता है, ऋण टर्मिनल। क्योंकि आप सभी लोग बैटरी में अच्छी तरह जानते हैं कि 2 तरह के टर्मिनल होते हैं, एक हमारा होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो प्लस वाले को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और यही जो हमारा कैथोड होता है उसी को हम कहते हैं धन टर्मिनल। और यहाँ पर जो आप सभी लोग का माइनस वाला टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं एनोड। तो यही बात इसके दूसरे पॉइंट में लिखी गई है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो आप सभी लोग का प्लस होता है और यहाँ पर जो आप सभी लोग का माइनस टर्मिनल होता है, इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, जब किसी बाह्य चालक से जोड़ देते हैं तब उस केस में क्या होता है, उसमें आवेश प्रवाहित हो जाता है। और जब उसमें आवेश प्रवाहित हो जाता है तो उस पूरे परिपथ में क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और जब उस परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तो ये जो हमारा सिस्टम बन के तैयार हो जाता है, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। तो आगे के पॉइंट में यही बात यहाँ पे लिखी गई है, आवेश प्रवाहित होने से परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और जब उस परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी तो ये जो सिस्टम बना है इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत सेल कहते हैं। अब आगे इसके हम लास्ट पॉइंट में अध्ययन करने वाले हैं कि जो विद्युत सेल का प्रतीक होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसको हम क्या करने वाले हैं, किसी भी विद्युत परिपथ में इस तरीके से जनरेट करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं कि भैया विद्युत सेल को हम सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन खींचने वाले हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं जो बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल होता है उसको हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से बड़ी वाली प्लेट से दिखाते हैं। तो ये जो आपकी बड़ी वाली प्लेट होती है इसको हम बोलते हैं धन टर्मिनल। और यहाँ पर जो इसकी दूसरी प्लेट होती है जिसको हम छोटे से इस तरीके से दिखाते हैं, तो जो हमारी छोटी वाली प्लेट होती है इस छोटी वाली प्लेट को हम क्या कहते हैं, ऋण टर्मिनल कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वाली जो आपकी प्लेट है इसे हम धना आवेशित प्लेट कहते हैं, और यहाँ पर जो छोटी वाली प्लेट है इसे हम क्या कहते हैं, ऋण आवेशित प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग बैटरी के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। अब आप सभी लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से ये अध्ययन करना है कि बैटरी जो आपकी होती है 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बैटरी कैसे 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बैटरी
बैटरी के फर्स्ट यहाँ पर प्रकार के बारे में, उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बैटरी के सेकंड प्रकार के बारे में। तो एक बार आप सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो अगेन यहाँ पर आप सभी लोग इसके बारे में एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इधर का साइड पूरा इरेज करेंगे और आपको समझाएंगे कि बैटरी के कितने प्रकार होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप सभी लोगों ने इस पूरे के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर साइड का थोड़ा सा इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद आपको समझाते हैं कि भैया बैटरी हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो इधर साइड हम क्या करते हैं, पूरा सा इरेज कर देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं सेल के प्रकार के बारे में, कि यहाँ पर जो आप सभी लोग के विद्युत सेल होते हैं वो कितने प्रकार के यहाँ पर होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि जो आप सभी लोग के विद्युत सेल होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो आप सभी लोग का पहला प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक सेल, और यहाँ पर जो आप सभी लोग का दूसरा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं द्वितीयक सेल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं प्राथमिक सेल के बारे में, कि प्राथमिक सेल आप सभी लोग का क्या होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं सेल के प्रकार। तो यहां से हमारी हेडिंग हो जाती है सेल के प्रकार। तो यहां पर आप सभी लोग अभी जस्ट यहां पर अध्ययन किया है कि जो हमारे सेल होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार के बारे में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो हमारा पहला प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक सेल, और यहां पर जो आप सभी लोग का दूसरा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं द्वितीयक सेल। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं जो हमारा दूसरा प्रकार का सेल होता है उसे हम बोलते हैं द्वितीयक सेल। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया जो आप सभी लोग का प्राथमिक सेल होता है वो किस प्रकार का सेल होता है। तो यहाँ पर हम आप सभी लोग को इस बैटरी के माध्यम से अच्छी तरह समझाते हैं कि भैया ये जो हमारी एवररेडी कंपनी की बैटरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। ये जो हमारी प्राथमिक सेल होती है अगर हम इसको किसी भी डिवाइस के अंदर में यूज़ करते हैं, तो जब हम इसको किसी भी डिवाइस के अंदर लगा देते हैं तो उस केस में ये बैटरी आपकी कुछ दिन तक चलती है। उसके बाद ये बैटरी क्या होती है, धीरे धीरे आपस में ये डिस्चार्ज हो जाती है, और जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इस बैटरी को आप कहीं पर फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल आप सभी लोग की वो सेल होती है जिसको अगर आप सभी लोगों ने एक बार काम में ले लिया इस बैटरी को, तो इस बैटरी को आप दोबारा यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बैटरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया कि भैया प्राथमिक सेल आप सभी लोग को क्या होती है, वो बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आप सभी लोग की द्वितीयक सेल होती है वो हमारी किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, तो उस इन्वर्टर में एक बैटरी लगा होता है। उस बैटरी में आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम बैटरी को एक बार काम में लेते हैं तो बैटरी से जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो प्रवाहित होता है, और प्रवाहित होने के बाद बैटरी क्या होता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के बाद में आप क्या करते हैं, उस बैटरी को फिर से चार्ज कर लेते हैं। तो जब आप उस बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो उस बैटरी के अंदर फिर से क्या होता है, वहाँ पर आवेश स्टोर हो जाता है, और वही आवेश फिर से आपका क्या करता है, कार्य करना शुरू कर देता है। तो जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, जिस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं, और जिस बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर बैटरी के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड हो जाता है। अब हम इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बेहतरीन तरीके समझाने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं, और आप सभी लोग से मिलते हैं अब बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आप सभी लोग को विद्युत सेल के किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट में कोई भी समस्या या दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक इसी पे एंड करते हैं।